हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसे सीखे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है बच्चों। तो आज हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे किसके ऊपर। टॉपिक स्टूडेंट्स क्या हैं? रिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बाय स्लैब, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू वेरियस मीडियम। यानी कि रिफ्रैक्शन का जो पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, कुछ डेरिवेशन पोर्शन है, वो इस लेक्चर के दौरान जो है हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। यस या नो? अब बाकी जो पीछे जो पोर्शन था वो कुछ छूट गया था, तो वो भी बता देते हैं आपको। कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। ये लो बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो लास्ट में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, ये वैल्यू लिखी थी अपन ने। क्या लिखी थी? देखो, m इज ग्रेटर देन 1 क्या होता है? इमेज इज मैग्नीफाइंग। m इज लेस देन 1 द इमेज इज डिमिनिश्ड। और m इज इक्वल टू द 1 तो ऑब्जेक्ट जो है कैसा होगा? इमेज की साइज के इक्वल होगा। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है, वैसे तो आप इसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। देखो एक चीज़ सुनो, ये मैंने क्यों लिखाया है? ये इसलिए लिखाया है ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि m इज ग्रेटर देन 1। m ग्रेटर देन 1 कब होगा? m की वैल्यू क्या होती है? v अपॉन यू होता है। 1 की वैल्यू कब आती है? वो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो कि v अपॉन में u हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 कब होगा? जब v बड़ा होगा। और v बड़ा होगा किससे? u से। तो v बड़ा होगा, इसका मतलब मैंने क्या बोला था? देखो सुनो, v बड़ा है इसका मतलब इमेज बड़ी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इमेज इज इन लार्ज। यस या नो? ठीक। सेकंड केस के अंदर ही वो क्या कह रहा है कि m इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 कब हो सकता है ये बताओ पहले मेरे को। v अपॉन में u, यानी कि u की वैल्यू बड़ी होगी और v की वैल्यू क्या होगी? छोटी। भाई सोचो, दिमाग लगाओ। छोटी वैल्यू से, सॉरी बड़ी वैल्यू से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करोगे बड़ी वैल्यू से, तो क्या आएगा? 1 से छोटा ही तो आएगा, ठीक है। ये मैंने 15 लिख दिया, ये यहाँ पर 5 और ये 15 लिख दिया। अब बताओ 1 से छोटा ही ना आएगा, तो सेम ही तो कैसे होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है। इधर क्या लिखा हुआ? इमेज इज डिमिनिश, यानी कि इमेज छोटी होगी, यही तो बोल रखा। और 1 कब आएगा सर? 1 कब आएगा? जब v और u बराबर हो। v और u बराबर और सेम थे। बोलो समझ में आया नहीं आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। यूजेस कौन कौन से दे रखे हैं? कॉन्वेक्स या कॉनकेव के दोनों। पहले कॉनकेव देखते हैं। सेविंग मिरर के यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टर मिरर के लिए एज ए रिफ्लेक्टर इसको यूज़ करा जा सकता है। डॉक्टर्स जो है हेड मिरर में काम में लेते हैं, यानी कि जो डेंटल्स जो होते हैं, ठीक है, या ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यहाँ काम में ले सकते हैं, ठीक है। जो डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो देखते हो उनमें एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो दांत के अंदर वो देखते हैं कि भाई दांत आपका सड़ा गला या नहीं है, ठीक है। तो वो डेंटल के लिए, ठीक है। ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो हेड के ऊपर एक कैप लगाता है, उसके अंदर लगा हुआ होता है, मतलब वो ऐसे बेल्ट टाइप लगा होता है। उसके बाद सोलर कुकर के अंदर, सोलर कुकर के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव का काम क्या होता है? ये कन्वर्जिंग मिरर है ना, ये लाइट को कन्वर्स करेगा। क्या करेगा बेटा? कन्वर्स करेगा। तो कन्वर्स करेगा तो सोलर कुकर के अंदर काम आएगा। टॉर्च है, हेडलाइट्स है, स्पॉटलाइट्स है, इनमें काम आता है। एयरक्राफ्ट लैंडिंग या एयरक्राफ्ट नेविगेशन आप बोल सकते हो, उसमें जो है ये चीज़ काम में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में देखो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? सनग्लासेस में यूज़ हो रहा है। रियर व्यू यानी कि पीछे के व्यू को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है, मतलब कार वगैरह के अंदर या बाइक्स वगैरह में। एटीएम के अंदर यूज़ में लिया जाता है। सिक्योरिटी रीजन, इसको थिफ मिरर भी बोलते हैं, लिख लेना थिफ मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टर फॉर अ स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट लिखी थी, ठीक है। रोड लाइट होती है ना वो, ठीक है। तो उन सब में ये इनका यूजेस करा जाता है। ये यूजेस सारे लिख लेना, ये बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लिया जाता है, या चलो नहीं भी पूछता, बट इनके अगर न्यूमेरिकल आ गए तो बोलते हैं एक सेविंग मिरर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा मैं। एक सेविंग मिरर दे रखा है, ऑब्जेक्ट इससे डिस्टेंस पर है, बताओ इसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पर। तो वहाँ पर जो है अपने काम में आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ याद होना चाहिए कि सेविंग मिरर कौन सा होता है कि कौन के हो, ठीक है। सर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फॉर्मूला तो फिक्स होता है सर, 1/f = 1/v+1। तो आप साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे ये बताइए मेरे को। साइन कन्वेंशन भी तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो बस वो रीज़न है, ठीक है। अब आज के टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। क्या होता है रिफ्रैक्शन? ठीक है, अपन लिखते हैं कि व्हेन लाइट bend one medium to
अनदर मीडियम, ठीक है। अगर लाइट जो है वन मीडियम से अनदर मीडियम में बैंड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन। यस या नो। तो यहाँ पर अगर मीडियम की बात हुई है, किसकी बात हुई है, मीडियम की। तो मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं सर, कि मीडियम दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है रेरर मीडियम। कौन सा होता है, रेरर। एक कौन सा होता है, एक होता है सर डेंसर मीडियम। कौन सा होता है, डेंसर। याद रखना दो मीडियम्स होते हैं, एक रेरर होता है और एक क्या होता है, डेंसर होता है। रेरर को क्या काम आता है, देखो सुनो, रेरर का मतलब होता है इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ठीक है, वो लो होगी, ठीक है। इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो हाई होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यानी कि इसकी डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। और सर इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इसके अंदर क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी आपकी, सर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम रहेगी इसके अंदर एज कम्पेयर टू दिस मीडियम, ठीक है। सर रेरर और डेंसर मीडियम मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन, देखो सुनो, रेरर और डेंसर मीडियम की अगर अपन बात करें, जैसे देखो सुनो, मीडियम की अपन ने बात करी तो मीडियम अपने पास बहुत सारे हैं। मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। एक अपने वैक्यूम लिया ना, अब हालांकि बुक्स में अपन वैक्यूम और एयर को सेम मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा मैंने वाटर ले लिया ना, ठीक है। फिर तीसरा मैंने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। अब अपने पास तीन मीडियम हो गए। अब रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कंपैरिजन करना, है ना। तो कंपैरिजन करेंगे तो वैक्यूम, देखो वैक्यूम जो है वो वाटर के कंपैरिजन में रेरर मीडियम है, ये से नो। और वैक्यूम जो है इसके वाटर के कंपैरिजन में, मतलब वाटर जो है वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या है, डेंसर मीडियम। मानते हो नहीं मानते हो इस चीज को, कहाँ सर मानते। अब अपन जब इन दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इन दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो वाटर जो है वो ग्लास के कंपैरिजन में कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम, ठीक है। और ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। समझ में आया। कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ में आई आपको, यहाँ ना कंफ्यूजन दूर हुआ थोड़ा बहुत ही, ठीक है। ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। अब इनसे अपन दोनों ने कंपेयर करा, ठीक है, तो ये रेरर हो गया, डेंसर हो गया। सर कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी इज लो, ठीक है। ये इसकी जो डेंसिटी है वो इसके कंपैरिजन में लो है और इसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो ये अकर कैसे होता है, ठीक है। अपन बात करते हैं कि भैया सर ये अकर कैसे होता है। तो अपन बात करें अगर, एक मिनट, कुछ रूल्स याद रखना, रूल्स, ठीक। ये मैंने मीडियम ड्रॉ कर दिया, ये मीडियम मैंने फर्स्ट ले लिया, ये मीडियम मैंने सेकंड ले लिया, ये मैंने रेरर मीडियम ले लिया और ये मैंने डेंसर मीडियम ले लिया। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल रेरर टू डेंसर, ठीक है। इसे तो डेंसर मीडियम होगी। अब जब लाइट आएगी ऐसे, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, जहाँ पर इंसिडेंट हुई आपको पता है मैंने क्या बोला था, क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है, ठीक है। रूल्स के हिसाब से व्हेन लाइट ट्रेवल रेरर टू डेंसर मीडियम, यहाँ का एंगल कौन सा हो जाएगा, आई, क्योंकि ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे जब इसके ऊपर आती। अब सुनो, जो पहले केस के अंदर याद रखना, फर्स्ट केस के अंदर व्हेन लाइट ट्रेवल रेरर टू डेंसर मीडियम, देन ये जो आपका पूरा पोर्शन है ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब इस लाइट को देखो, इस लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, यस या नो, हाँ है ना। बट ये लाइट थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, किसके पास, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है।
ठीक है, लाइट लिख देते हैं या ऐसे लिख, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्थ। समझा? लाइट कैसे बैंड हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है, लाइट कैसे बैंड हो जाएगी तुम्हारे, लाइट बैंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। किसकी तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं अपन, सेकंड केस। सेकंड केस क्या हो जाएगा सर, सेकंड केस की अपन बात करते हैं ना, ठीक है। तो सेकंड केस के अंदर क्या दे रखा है, सुन नजर ढंग से ना, कि व्हेन लाइट ट्रेवल, सेकंड, व्हेन लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेरर। अब इसका उल्टा हो जाएगा, लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, रेरर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो अपन एक मीडियम बना देते हैं ना, देखो यहाँ पर ये रेरर मीडियम ही लेता हूँ मैं, चेंज नहीं करता हूँ, ये डेंसर मीडियम लेता हूँ मैं, चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेंसर मीडियम तो है ही, ठीक है, ये डेंसर मीडियम तो है ही। अब लाइट ऐसे जा रही है, ये गई लाइट इंसिडेंट, जहाँ से जाएगी वहाँ पर क्या बनाएंगे अपन, नॉर्मल बनाएंगे, ये रहा सर आई एंगल, ठीक है। अब ये रेरर मीडियम में जाएगी, जब भी डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल से, या ऐसे लिखेंगे, एक मिनट रुको मैं लिख देता हूँ इसमें, लाइट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, लाइट जो है वो अवे फ्रॉम क्या होगी, नॉर्मल, यानी कि जाना इसको ऐसे चाहिएगा, ठीक है, बढ़ जाएगी ये ऐसे, और ये एंगल बन जाएगा आपका आर। सर दोनों केस में क्या हो रहा है, देखो सुनो, इस केस में याद रखना कि एंगल आई जो होगा वो बड़ा होगा और एंगल आर क्या होगा, छोटा। इसके अंदर क्या होगा, एंगल आर बड़ा होगा और एंगल आई क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर जो अपन वहाँ पर लिखते थे रिफ्लेक्शन के अंदर कि सर एंगल बड़े वगैरह या छोटे वगैरह, ठीक है, कि सर इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो इसमें नहीं होगी वो चीज़ें, समझ में आ रही, इसमें नहीं होगा, इसमें एंगल का ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मेरे को। बहुत सिंपल सा केस है तुम्हारे सामने, ठीक है। लाइट आ रही है, लाइट रेरर से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है। एक बार आ रही है तो उसकी कदर नहीं की नॉर्मल ने, मतलब एक बार आया पास में आ गया, ठीक है, नॉर्मल के करीब आ गया, ठीक है। तो कोई चीज़ पास में आएगी तो जाहिर सी बात है दूर भी तो जाएगी, प्रकृति का रीज़न है। अगर कोई क्लोज हो रहा है तुम्हारे तो वो दूर जाएगा एक दिन, याद रखना बच्चा, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है तो ये दूर भी तो जा रही है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये एज ए क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। लाइट ऐसे आई, ये रेरर मीडियम मान लो, ठीक है, ये मान लो डेंसर मीडियम, या चलो रेरर आपको डेंसर और देगा ही नहीं है, ठीक है। वो आपको क्या बोलेगा कि ये मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। लाइट आई और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। ये एक आगे एक पोर्शन पढ़ेंगे अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि मीडियम सेम है। अगर नहीं बोला हो मीडियम का तो मीडियम मान सकते हैं सेम है। बट अगर मान ले मीडियम अलग अलग है तो दो ही केस हो सकते हैं, मीडियम की डेंसिटी सेम होती है, ठीक है, दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम हो सकते हैं, दो ऐसे मीडियम हो जिनकी डेंसिटी सेम हो, ठीक है, और जो है डेंसिटी सेम हो, और या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो ये तीन केस जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। सुनो बहुत ढंग से समझाया है। When light travel rarer to denser medium is towards the normal, when light travel denser to rarer, ठीक है, is away from normal। बहुत सिंपल सा केस है, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से खड़का दो, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, स्टॉप, देखो नेक्स्ट।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहला टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, कि पहला पॉइंट तो यही होगा, इंसिडेंट रे जो उसका था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर lie on same plane at same point। समझ में आया पहला कौन, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड मत लिख देना, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस या नो, ये देखो, यस या नो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट समझ में आया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, ठीक है। दूसरा कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ incident of sin I to the angle of refracted of sin R is constant and also अपन लिख सकते हैं it's रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव। क्या कह रहा है सुनो, साइन आई एंड साइन आर का जो रेशियो, एंगल ऑफ साइन आई एंगल ऑफ साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। या अपन इसी चीज़ को बोल सकते हैं कि जो साइन आई है और जो साइन आर का जो रेशियो है उसी को अपन म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये चीज़ पता है क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, याद रखना। क्या लिखते हैं, स्नेल्स लॉ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज़ जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर कांस्टेंट कैसे, अरे यार फिक्स है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है आपको, डेंसिटी बताता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है आपको, डेंसिटी बताता है, मीडियम के अंदर स्पीड बताता है लाइट की। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, ये चीज़ बताओ मेरे को। कि ऐसे थोड़ी है कि डेंसिटी चेंज हो जाती है, चेंज थोड़ी होती है, फिक्स रहती है, ठीक है। डेंसिटी चेंज नहीं रहती, तो इसीलिए ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ये चीज़ याद रखोगे। कांस्टेंट समझ में आया कि भाई साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मतलब वो एक्चुअली जो है कांस्टेंट वर्ड होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को क्या बताता है, स्पीड ऑफ लाइट बताता है, ठीक है, डेंसिटी बताता है। अगर मैं और बात करूं तो ये वेवलेंथ भी बताएगा आपको। क्या बताएगा, वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा, वेवलेंथ बताएगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए इनका रेशियो भी क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। इसके बाद अपन बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो थ्योरी कंप्लीटली डिटेल के अंदर पढ़ लो। मैं क्वेश्चन सारे के सारे एक एक टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल तुम थ्योरी के ऊपर पकड़ बना लो अपनी, फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। मैं इसके अंदर कंसेप्ट भी बता रहा हूँ आपको कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है। वो चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल्स यूँ कर लोगे फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अपन बात करें तो दो टाइप्स के होता है, ठीक है। कौन सा होता है बताओ, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कौन कौन सा होता है, एक मिनट है ना, कौन सा होता है जल्दी बताओ। हाँ अच्छा ठीक है, बार बार चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, वरना बवाल हो जाता है, ठीक है। बताओ बताओ, देखो
पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में फर्क क्या है सर? देखो बहुत नॉर्मल सा फर्क है, ठीक है ना, सुनना, दोनों में नॉर्मल सा फर्क है। नॉर्मल सा फर्क कौन सा, ठीक है ना, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके अंदर मीडियम फिक्स है। कौन सा सर? फर्स्ट, चलो इधर मैं साइड में लिख देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, कि जो आपका फर्स्ट मीडियम रहेगा, कौन सा मीडियम? फर्स्ट, वो फिक्स है। वो कौन सा है? वो आपका वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। एक चीज़ ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है ना लोग है ना म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप म्यू और एन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, तो इसका क्या बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in medium। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम का रेशियो है, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसका? ओनली वन मीडियम का। किसका? सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। वो सिंपल सा गैस है, ठीक है। इसमें क्या होगा सर? देखो इसमें दो मीडियम होंगे, मान लो मीडियम 1 है, ठीक है, और ये हम पर मीडियम 2 है। यहाँ से लाइट जो है ऐसे आ रही, मान लो कुछ भी हो सकता है, डेंसर एरर कुछ नहीं दे रखा, अभी मैं मान लो कि 1 और 2 दे रखा है, ठीक है। इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। या इस लाइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। समझ में आ रहा है? दो मीडियम होगा, मीडियम 1 और मीडियम, ठीक, मतलब दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसको ऐसे लिखेंगे म्यू 1 विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 1 अपॉन में म्यू 2, सिंपल। इसको लिखने का तरीका ये होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ 2 विद 1, तो ये हो गया 1। तो जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा, खत्म। इतना ही याद रखना है। अब कोई कोई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है म्यू 1 2, कोई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है 1 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। अपन को समझना है, क्या करना है? अपन को समझना है, अपन को ज्ञानी बाबा नहीं बनना है इतना कुछ ज़्यादा अभी, है ना। अपन को थीसिस वगैरह थ्योरी वगैरह नहीं लिखते हैं, अपन को कंक्लूजन नहीं निकालना अभी बहुत सारा, है ना। अपन कब निकालेंगे? जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे। तो ये ढंग से समझोगे तभी तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है। जब आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सर इसको कैसे क्या रिप्रेजेंट करें। यस या नो? ठीक है ना। तो इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, म्यू 2 अपॉन म्यू 2। अब एक चीज़ सुनो, फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था म्यू 2 1 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। इसके बहुत सारे भी तो फॉर्मूला बनते हैं। यस सर। तो अगर मान लो मीडियम फर्स्ट की बात करूँ, मैं मीडियम फर्स्ट की बात करूँ, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? म्यू 1। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरे को म्यू 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं निकालूंगा सी अपॉन वी 1 से। किससे निकालूंगा? सी अपॉन वी 1 से। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। अगर मेरे पास मीडियम 2 है, इसका मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा? म्यू 2 इज इक्वल टू लिखूंगा सी अपॉन में वी 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये वैल्यू मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ, म्यू 2 1, ये हो जाएगा सी अपॉन में म्यू 2 की वैल्यू सी अपॉन में वी 2 इंटू, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी 1 अपॉन में सी। सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू 2 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा आपका वी 1 अपॉन में वी 2। यस या नो?
बोलो। क्लियर है? ये आ गया आपका फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, V1 अपॉन में V2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अरे यार, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये समझ में आ गया, एक फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। एक सेकंड फॉर्मूला और याद रखना, कौन सा, V इज इक्वल टू लेमडा एफ। एफ क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है। लेमडा क्या होता है सर, वेवलेंथ होता है। ठीक है, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, याद रखना। चलो यहाँ पर एक पॉइंट डाल देते हैं, कहाँ पर अटकाएं इस पॉइंट को, यहाँ पर अटकाएं, कहाँ पर, यहाँ पर कहीं चुपके से इसको नोट डाल के पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, अरे यार तुम समझ नहीं रहे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। हाँ, तो इसके अंदर जो है अपन लिखेंगे कि सेम हो गया, कि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट इन रिफ्रैक्शन। ठीक है, और लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है, विथ चेंजिंग मीडियम। समझ में आया, मीडियम के चेंजेस की वजह से चेंज नहीं होता, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। ये लिख देना ना, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट मीडियम के लिए मैं अगर बात करूं, फर्स्ट मीडियम के लिए तो V1 इजिकल टू हो जाएगा लेमडा 1 और F। मीडियम 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो V2 इजिकल टू हो जाएगा लेमडा 2 F। लेमडा तो चेंज होगा ही होगा, फिक्स है, लेमडा चेंज होगा, कन्फर्म होगा। समझ में आ रही है, लेमडा चेंज होगा। ये थर्ड इक्वेशन को मान लेते अपन। सो नेक्स्ट इक्वेशन को फोर्थ, ये मान लो फिफ्थ, ये मान लो सिक्स। आपको एकदम करेक्ट में सारे डिटेल के अंदर फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि याद रहो, आप बना सकते हो ना। ठीक है, लेमडा चेंज होगा। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ, लेंथ का मतलब समझते हो ना, लेंथ किसके हिसाब से चेंज होगी, स्पीड के हिसाब से चेंज होती नहीं होती। हाँ, तो बस, तो स्पीड चेंज हो रही तो वेवलेंथ चेंज हो रही। ठीक है, तो अब देखो बाई इक्वेशन फोर्थ के हिसाब से मैंने लिखा μ2 1 इजिकल टू V1 की जगह हो जाएगा लेमडा 1 F, ये हो जाएगा लेमडा 2 F, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, μ2 1 इजिकल टू हो जाएगा लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2। ये आ गया आपका फॉर्मूला। समझ में आया, ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर है, कितना फॉर्मूला बना, देखो सुनो सर, μ2, सर देखो मैं μ2 अपॉन μ1 लिखा, इधर लिख सकता हूँ μ2 अपॉन में μ1, इधर 2 है तो इधर आ जाएगा V1 अपॉन में V2, इधर 1 है तो इधर भी 1 आएगा लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2। ठीक है, अगर आपने 1 2 लिखा तो μ1 अपॉन में क्या आ जाएगा μ2, इधर 1 है तो इधर आएगा V2 अपॉन में V1, इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा लेमडा 2 अपॉन में लेमडा 1। ठीक है, आया समझ। ठीक है, अब सर इससे देखो क्या हो सकता है, देखो सुनो, ये एक फॉर्मूला μ2 1 इजिकल टू μ2 अपॉन में μ1 एक फॉर्मूला, μ2 1 इजिकल टू आपका हो गया V1 अपॉन में V2 दूसरा फॉर्मूला, μ2 1 इजिकल टू हो जाएगा लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2 तीसरा, 1 2 और ये 3 फॉर्मूले। रुको ज़रा, μ2 अपॉन में μ1 इजिकल टू V1 अपॉन में V2 दूसरा फॉर्मूला, μ2 अपॉन में μ1 इजिकल टू लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये 5वां फॉर्मूला। रुको ज़रा, V1 अपॉन में V2 इजिकल टू लेमडा अपॉन में लेमडा 2, ये आपका छठा। क्या बोलती बबली, ठीक है, समझ आया नहीं आया, यस या नो? हाँ, मैं बड़ा सभ्यता से पेश आ रहा हूँ अभी, पता नहीं क्यों। मेरे को किसी ने बोला वैसे तो कि ऑनलाइन है, ढंग से क्लास लिया करो, अनसेंड मत बोला करो क्लास में, इसलिए
और शुरुआत है, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ रहा है, क्या करें, ठीक है। बाकी तो मैं समझ गए होंगे बच्चे, समझने वाले हैं, ठीक है। समझ आया फॉर्मूले जकास तरीके से, ये सेनो बोलो पहले तो, खड़का दो पहले तो, ठीक है। अब एक चीज सोचो, एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा सर, μ/1 या म्यू का फॉर्मूला देखो, म्यू का फॉर्मूला क्या था, C/V था, ठीक है। μ/1 का फॉर्मूला क्या था आपका सर, μ2/μ1 था, V1/V2 था, ठीक है, λ1/λ2 था। तो अगर इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट और डायमेंशन, तो C की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इसकी भी होती है मीटर पर सेकंड, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, ठीक है। इसमें अगर बात कर लो तुम, इनमें अगर बात कर लो, देखो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन में सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसका होता मीटर अपॉन में मीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यूनिट लेस और कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, समझ में आया, यस या नो। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन जो अच्छा है, शानदार है, क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन बाय स्लैब। ये आ गया स्लैब, यस या नो। देखो सर, ये ग्लास होता, क्या होता है, ये ग्लास, ठीक है। ये μ1 है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है μ2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एयर, मान लो इसको वैक्यूम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है। तो अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सर, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, हाँ है ना, ठीक है। लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट बैंड होके ऐसे जाएगी, यस या नो। तो ये लाइट आई और ये लाइट ऐसे चली गई, समझ में आया, बैंड क्यों हुई सर, एरर, और ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल रेयर टू डेंसर मीडियम इट टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आएगी रे वो, ठीक है। ये आई है ना, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये नॉर्मल है ब्रो, नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह नकुल के पास ही तो आएगी, इसी तरह किसके पास जाएगी, नकुल के पास जाएगी ना ब्रो, ठीक है। स्टार्टिंग में चीजें पास में आती है ना ब्रो, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये आई हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब कुछ नहीं होगा, अब बवाल होगा, ठीक है। क्योंकि जहां पर लाइट आ रही है वहां पर भी तो आपको वापस से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका सेकंड नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब वापस आपका कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये आपका वापस से कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, यानी कि μ1 वाला मीडियम है। डेंसर टू रेयर जा रही है तो लाइट को जाना तो ऐसे चाहिएगा, ठीक है, बट इट्स अवे फ्रॉम किससे दूर जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगा। मैंने कहा था ना, पहले वो पास आएगी फिर वो दूर जाएगी, फिक्स है, या तो पहले पास आओ मत या तो दूर जाओ मत, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन लेटरल शिफ्ट, आया है, ठीक है। ये दूरी बढ़ गई तुम्हारी, ठीक है, जाहिर सी बात है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते, ठीक है। तो ये दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ये आगे जाके कहीं मिलेंगे नहीं, ये दूरियां इनकी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। ये इतनी बढ़ जाएगी कि इनको अलग होना पड़ेगा, ठीक है। अलग तो वैसे ही शुरुआत हो चुकी है अलग होने की ना। इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टेड रे, है। और इसको क्या बोलते हैं पता तुमको, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। ये एंगल देखो आर है, तो ये भी एंगल आर होगा, लेकिन ये एंगल ई होगा, ठीक है। कौन सा एंगल होगा, इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। समझ में आया नहीं है ना, बराबर, एक बात तो बोलते ही नहीं तुम लोग, ठीक है, समझ आया सर। अब अपन ने इसमें साबित क्या करना है, अपन ये एक चीज साबित करेंगे, आई और ये इक्वल है, क्या साबित करेंगे, आई और ई, और तुमको एक फॉर्मूला बताएंगे, स्नेल्स लॉ कैसे अपना ये होता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे होता है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे होता है वो मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, देखो सुनो, स्नेल्स लॉ फॉर्मूला तुमने ये लिखा था ना, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, या फिर चलो तुमने ये लिखा ही नहीं था, तुमने तो सिर्फ म्यू लिखा था,
ए म्यू लिखा था ना, ठीक है। अब मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, सुनो, ये 1 है और ये आई है, इसको लिखो μ1 और इसको लिखो साइन आई इज इक्वल टू, सही। इधर आ जाओ, या μ2 है और या आर है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 और ये हो जाएगा साइन आर। याद करो साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, ये साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, ये μ2 अपॉन में क्या होता है, μ1 होता है। समझ आया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। ये आपके किस सरफेस के ऊपर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक है। ये अपन ने बोला 8 ए बी सरफेस के, किसके ऊपर, ए बी। अब अपन लगाएंगे 8 डी सी सरफेस के ऊपर। जब मैं डी सी सरफेस के ऊपर लगाऊंगा, देखो सुनो, पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, μ2 आ रहा है सर, μ2 आ रहा है, μ2 के सामने क्या आ रहा है, साइन आर आ रहा है, देख लो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है सर, यहाँ पर आ रहा है μ1 और यहाँ पर आ रहा है साइन ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यस या नो, ठीक है। और ये सेकंड मत दो, सेकंड मत दो, अभी मत दो, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, साइन आर इधर को लेके आओ, ये हो जाएगा साइन ई, ये हो जाएगा μ1 अपॉन में μ2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन सेकेंड से, देखो साइन आई अपॉन में साइन आर क्रॉस, ये हो जाएगा साइन आई, ये हो जाएगा साइन ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दे रखा है, μ2 अपॉन में μ1, यहाँ पर क्या दे रखा है, μ1 अपॉन में μ2। देखो आई से आई, अरे तुरी मेरी मैया, साइन आर से साइन आर गया, μ2 से μ2, μ1 से μ1 गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो साइन आई आओ रजा, साइन आई अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, पूरा में 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई, इसको उधर भेजो साइन ई। इससे साबित होता है कि एंगल आई जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, ये याद रखो। आया समझ में, आया नहीं आया, पहले ये बताओ, खड़का दो एकदम मस्ती से, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े हिल जाने चाहिए तुम लोगों के। अभी तो 37 मिनट हुए हैं, ज्यादा लेक्चर बड़ा हुआ नहीं है अभी तक, है ना। समझ में आया, नेक्स्ट बातें घूम करो थोड़ा सा, है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे लो तुम, निकमो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे लो, देश का नाम रोशन कर लो, ठीक है। इंजीनियर वगैरह कुछ अच्छे से बन जाओ, डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ, ठीक है। किसका है ये डायलॉग, चाय। अब अपना क्या बचा यार, मैंने क्या बता दिया तुमको। पहले पहल तुझे देखो तो दिल मेरा धड़का है, धड़का रियल एंड एफरेंट डेप्थ निकालनी। ये क्या होता है सर, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कैसे सर, सुनो, पानी की गिलास, चल छोड़ो, पानी के अंदर अगर मान लो तुम आज घर पे ट्राई कर लेना, ग्लास लेना, पानी लेना उसमें, ठीक है, एक ग्लास ले, उसमें पानी ले, उसमें कॉइन डाले या पेंसिल डाले, आपको पेंसिल थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी, आपको जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। समझ आया सर, नहीं समझ आया, अरे यार निकमो, नहीं समझ रहे हो क्या, है? नहीं समझ रहे हो, समझा करो, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। देखो ये एक अपन ने पानी का टैब ले लिया मान लो, ठीक है, यहां पर मैंने कॉइन रख दिया या कुछ भी हो सकता, कॉइन, मछली, आगे आएगा एक मछली भी आएगा, तो वो बहुत मस्त चीजें आएंगी तुम्हारे ना, ठीक है। तो यहां से अगर एक मीडियम जो है लाइट एकदम स्ट्रेट देखेगा, ये स्ट्रेट देख लिया इसने,
तो लाइट सीधी चली जाएगी, वो कहीं बैंड होने की जरूरत ही नहीं है उसको, कहीं बैंड नहीं होगी। मैंने अभी बताया था तुमको, ये देखो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट मैंने पहले से ही बता रखा तुमको, याद हो तो, जब मैं लेंस वगैरह मिरर वगैरह पढ़ाया था तब। ठीक है, स्ट्रेट आ रही है वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर एक्ट हो रही है तो वो जैसे आ रही थी वैसे की वैसी वापस चली जाएगी, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब ये लाइट ऐसे आ रही है, मतलब सॉरी ऐसे जा रही, यूं जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब यहां पर दूसरी लाइट अपन ऐसे भेजते हैं इस पे, ये वाली सरफेस के ऊपर, हाँ है ना। तो वापस यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर सर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये लो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो इस नॉर्मल को अपन थोड़ा सा फील करवाते तुमको नॉर्मल, ये लो नॉर्मल, स्कूल वाले मास्टर करवाते हैं जैसे, ये नॉर्मल, ठीक है। अब ये मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम। ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है। लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयर, इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल हो गया, ये एंगल कौन सा हो जाएगा सर, आई, आई कौन सा एंगल हो जाएगा, आई, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, देखो ये एंगल अगर आई, एक मिनट उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा, ये एंगल इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये एंगल कौन सा हो गया, आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे आर है, और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल कौन सा हो गया, आर हो गया। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया तुमको, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ एंगल आई बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल आई बनेगा, ये देखो जेड बन रहा है कुछ, ठीक है, ये जेड बन रहा है, ऐसा कुछ जेड नहीं बन रहा, क्या रहा निकमो, ये आई है, ये भी आई है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को मैं ऐसे आगे की तरफ ऐसे मीट कराऊं तो ये यहां पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहां पर ओ डैश हो जाएगा, यानी कि ये आपकी यहां से लेके यहां तक की हाइट एच हो जाएगी, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी वो एच डैश हो जाएगी, दैट इज रियल डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। और इसको क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ। समझ में आया। तो अपन इन दोनों का माइनस करना ना भाई, आपको डेप्थ निकालनी है, ठीक है, शिफ्ट निकालना है, कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ है। तो सर टोटल कितना दे रखा, कैपिटल एच, उसमें से एच डैश को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास पता चल जाएगा कितना शिफ्ट हुआ है वो, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। दो तीन कंडीशन है, अगर अपन साइन आई और साइन मतलब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, इसमें कौन सा अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है सर, इधर साइन आई लिख दो, इधर साइन आर लिख दो, हाँ है ना। अब अपन को क्या मानना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास ले लिया मैंने, जी लिख दूंगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ए लिख दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन आई के साथ क्या है, ग्लास है, इसके साथ क्या है सर, इसके साथ एयर है, यस या नो, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते अपन, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन में म्यू जी, यस या नो सर। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, तो कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं आपको ट्राइंगल, ठीक है, कुछ ऐसा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ ट्राइंगल दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है, देखो ढंग से, नहीं दिख रहा जल्दी बता दो, ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, ये रहा ना ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है ना, भर देते हैं इसको, लो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ओ एच ओ ए और ये बी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये एक मिनट रुको, चलो अपन को तो साइन आई चाहिए ना, ये एंगल आई हो गया, ठीक है। तो साइन आई क्या होता है, अरे याद नहीं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस, मिल गया अपन को ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है दे रखी है तुमको, ओ बी, लिख लो, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ये साइन आई की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन आई। दूसरा ट्राइंगल देखो, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल देखो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल देखो, ये सेम ट्राइंगल मिला आपको, छोटे वाला ट्राइंगल देखो, दूसरा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल है सर, दूसरे वाला, ठीक है, दूसरे वाला ओ डैश ए और बी, ओ डैश ए और बी, ठीक है।
इसके अंदर भी देखो यहाँ पर आर बन रहा है, तो यहाँ पर मैं साइन आर लगाऊंगा। साइन आर क्या होता है, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा वापस से आपका ए बी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या नाम है इसका, ओ डैश और बी, ये हो जाएगा ओ डैश बी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सुनो एक मिनट, इसको हटाई देते हैं, तुमको तो पता ही है क्या है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट इन सबs को देखो, ये रहा साइन आई की वैल्यू क्या दे रखी है तुमको, ए बी अपॉन में ओ बी क्रॉस, साइन आर की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, ओ डैश बी ऊपर चला जाएगा और ए बी आ जाएगा नीचे, यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यू ए अपॉन में म्यू जी, इसको नहीं करना हम लोग, इसको काट दिया, ओ डैश बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा, ये ओ ए हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू जी। अब सुनो कि अब एक आपको अजम्पशन लेना है, क्या अजम्पशन लेना है, अजम्पशन नहीं है वैसे रियली है ये चीज, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपन ने गैप बहुत बड़ा लिया है ना, तो एक्चुअली ये गैप बहुत कम होता है, ये गैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्या अपन क्या लिखेंगे कि बी इज वेरी क्लोज टू ए, तो अगर बी अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, तो यहां हो जाएगा ओ डैश ए, यहां हो जाएगा ओ ए, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू ए अपॉन में म्यू जी। तो ओ ए की वैल्यू बोलिए जरा, ओ ए की वैल्यू बोलिए जरा, ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है तुमको, सॉरी ओ ए की वैल्यू है एच और इसकी वैल्यू है एच डैश, इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन में म्यू जी। एक फॉर्मूला ये याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको उल्टा कर दो सर, एच अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा एच डैश, ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू जी अपॉन में म्यू ए, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है एच अपॉन में एच डैश म्यू जी ए, ठीक है, यानी कि ये होती है तुम्हारा रियल डेप्थ, ठीक है, और ये क्या होती है आपके अपरेंट डेप्थ, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू, सॉरी ऐसा क्यों लिखा आपने, तो ए है ना एरिया, सॉरी एरिया क्या, ये मतलब एयर का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाएगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास आ जाएगा, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय सी यू, समझ में आया बालक। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, छोटा सा काम और कर देते हैं, देखो शिफ्ट है, ठीक है, ये दे रखा आपको h माइनस एच डैश, ठीक है, तो यहाँ पर h माइनस एच डैश दे रखा है, ठीक है, तो मैं h डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको इधर इधर शिफ्ट करता हूँ, देखो रुको, h अपॉन में क्या था h डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा था आपका म्यू जी, ठीक है ना, तो क्या मैं h अपॉन में म्यू जी इज इक्वल टू एच डैश लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो आप, ठीक है। अब वी नो दैट जो आप मैंने बताई थी आपको शिफ्ट, जो बताया था आपको कितना शिफ्ट हुआ होगा वो, ठीक है, तो सर वो h माइनस एच डैश शिफ्ट हुआ था, h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h माइनस सर म्यू जी आ जाएगा, h आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू जी, समझ में आया, यस या नो, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। एक बार देखो, और तेरी तो एक मिनट हेलो हेलो, वॉइस इज क्लियर बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जल्दी बताया करो, है ना, वॉइस वगैरह से रिलेटेड वगैरह ऐसा कुछ हो तो, ठीक है, जल्दी से, समझ में आ गया, यस या नो, क्लियर है या नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है। और कुछ दिखाना था, हाँ एक चीज दिखानी थी यहाँ से, यहाँ पे एक टॉपिक और बचा है, थोड़ी देर और वेट करो, जब इतना रुके हो थोड़ी देर और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट थ्रू वेरियस मीडियम, अब एक छोटा सा डेरिवेशन, बहुत छोटा सा डेरिवेशन अभी करा देंगे बना, है ना, हाँ इसमें दिखा देते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव वगैरह, अब देखो सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5 याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33 याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42, आय हाय 1.000 बहुत कुछ होता है, लेकिन लाना नहीं है अपन को, एयर में 1 ही मानना है, क्या मानना है 1, क्या मानना है 1, क्या मानना है 1, बाबू बोल जरा, ओके बाबू जरा बच के रे, ठीक है,
के बाबू जरा बच के रहे, कि दिल मेरा धड़के रहे। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय वेरियस मीडियम। ठीक है, बहुत सारे मीडियम्स दे रखे हो, ठीक है, और उनसे अपन को मीडियम्स ये करना है। तो कैसे करेंगे? अरे ये μ1 ले लो, ये μ2 ले लो, ये यानी कि मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, और ये मीडियम 3 है, और ये मीडियम 1 ले लो इसको वापस से। ठीक है ना, 1 आ जाएगा क्योंकि ये एयर है, तो वापस से किस में आएगा? एयर में आएगा। ठीक है, अब देखो लाइट ऐसे आ रही है, आई, तो अपन को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा सर? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करूंगा मैं, यस एन, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ठीक है, हाँ सर हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, मान लो कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर से अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं जाके टूवर्ड्स द क्या जाती है? नॉर्मल। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आर हो गया, यस या नो? अब जब लाइट यहाँ पर आई है, सेकंड मीडियम के अंदर आई है, तो यहाँ पर वापस से क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे। जब तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे वापस से, ठीक है, तो लाइट यहाँ पर और थोड़ी सी बैंड हो जाएगी सर, और बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से क्या करेंगे? अपन नॉर्मल बनाएंगे, यस या नो? अब लाइट डेंसर से किस में जा रही है? रेयर में जा रही है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, यस या नो? ये कुछ इस टाइप से जो है इसका रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ? एक सिंपल, लाइट आ रही है, रेयर मीडियम था, उसके बाद किस में जाएगी? डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल 1 मान लो, n1, ठीक है, ये n2 और ये n0। जो लाइट यहाँ से ये से बेंड होती है यहाँ आई, अब यहाँ टकराएगी तो वापस से नॉर्मल बनाएंगे सर, नॉर्मल बनाया। अब नॉर्मल में क्या होगा? ये डेंसर, ये भी डेंसर मान लो, ठीक है, तो डेंसर से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है, ठीक है, मतलब इससे भी डेंसर है, यानी कि ये मैंने ये माना है कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2। ठीक है, तो लाइट क्या हो जाएगी तुम्हारे? टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। और ठीक है, अब ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम कैंसर है, तो अवे फ्रॉम क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। ये आपका हो गया। अब देखो ये आई है, इसको मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1। ये R1 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? R1 हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से। ये R1 है, ये कितना हो जाएगा? R2। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? R2। और ये कितना हो जाएगा आपका? इसको E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्लियर? अब देखो सबसे पहले अपन में मान लो मैं फर्स्ट मीडियम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको मान लेता हूँ मैं A B C D E और ये F। तो फर्स्ट के लिए मेरे को देखो स्नेल लॉ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? स्नेल्स लॉ। मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा स्नेल्स लॉ, ये बताओ मेरे को। तो सर मैं सबसे पहले ए बी के लिए अप्लाई करूंगा। तुम देखो मैंने बोला था μ1 sin i, देख लो दिख रहा μ1 sin i, ये μ1 और ये sin i। दूसरा कितना दे रखा? μ2 दे रखा, और इधर क्या दे रखा? sin r1 दे रखा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? sin i अपॉन में sin r1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा अब अपन लगाएंगे किसके लिए? मैंने लिया है तुम्हारा सी डी, ठीक है, तो सी डी के लिए लगाएंगे, ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, सी डी के लिए आप देखो ये μ2 है, ये लो सर μ2, ठीक है, μ2 के सामने देखो sin r2 होगा, हाँ सर है सर, ठीक है। उसके बाद μ3 आएगा, फिर इधर कितना आएगा देखो, सुन सुन इन दोनों के बीच में लगा दें, तो ये r1 हो गया, अरे यार ये r1 होगा, ठीक है, ये R1 होगा, ठीक है, और ये μ3 है तो μ3 लिख दिया, ये R2 हो गया तो ये R2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब वही रूल देखो sin i अपॉन r, ये इधर लेके आए थे, इसको भी इधर लेके आएंगे, sin r1 अपॉन में sin r2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका μ3 अपॉन में μ2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब अपन किसके लिए लगा रहे हैं? EF के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, इस दोनों में यहाँ R2 है, क्या है? R2, तो इधर हो जाएगा R2 और इधर हो जाएगा आपका sin R, कौन सा आ जाएगा देखो, R2 दे रखा, R2 ले लिया, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका क्या मजे ले रहे हैं ना, μ3 आएगा इधर, ठीक है, वापस आ जाएगा μ1, इधर हो जाएगा sin E। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी sin R2 अपॉन में sin E, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा μ1 अपॉन में μ3, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से और इसको थर्ड से, यस या तो देखो इस चीज को क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये लिखा sin i अपॉन में sin r,
क्रॉस, ये हो जाएगा साइन आर, इधर 1 और इधर हो जाएगा साइन आर 2, इधर हो जाएगा आपका साइन आर 2 और इधर हो जाएगा साइन आर ई। ये पहला पोर्शन क्या लिख रहा है, इसको लिख सकता हूँ मैं μ2 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं μ3 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं μ1 2 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, साइन आई और ई कटेगा, क्योंकि आपको याद होता अभी बताया था साइन ई और साइन आई और ई का एंगल सेम होता है, तो ये कट जाएगा R1 से R1, R2 से R2। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पोर्शन हो जाएगा 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू μ2 1 क्रॉस μ3 2 क्रॉस μ1 2। तो यानी कि ये इक्वेशन बन गया, देखो सुनो, μ1 2 μ2 1 μ3 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। आया? यस या नो बोल मेरे भाई, आया नहीं आया ये बता दे मेरे को, खड़का दे एक बार। ठीक है, यही टारगेट था। क्लास भी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बट अपन ने अच्छा खासा पोर्शन जो है कवर कर लिया, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब अपना टाइम हो गया। ठीक है, चाय वगैरह पीनी है तो बोल दो मम्मी को, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में क्या करवाना है, बोलो बोलो, मास्टर ने क्या करवाया तुम्हारे स्कूल वाला, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि मास्टर ने क्या कराया, फिर कराते पर